अगर आप कॉलेज में हो एंड एसएससी जेईई के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि एक वीडियो बनाया जाए अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज फॉर दोज हु आर इन कॉलेज। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर दोज जो कि कॉलेज के 4th ईयर में हैं या फिर ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड उनके पास कम टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए। उन लोगों के लिए इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे किया जाए, इसके बारे में हमने वीडियो में डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप 2nd ईयर में हो या 3rd ईयर में हो कॉलेज के, या फिर डिप्लोमा में 1st ईयर या 2nd ईयर में हो, तो आप एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, या फिर इन अ ब्रॉडर सेंस किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। For those of you who are new here, I am Manas De and I am a civil engineer in Central Public Works Department, currently working as executive engineer. I have come to CPWD through UPSC Engineering Services Examination 2017, and prior to that I have worked in various state and central government departments as well as in private sector. I have an experience of 10 years in civil engineering and I like to make videos related to civil engineering, career enhancement and construction. So in case you are interested in civil engineering, then consider subscribing my channel. You will get a lot of insights related to civil engineering, career enhancement, construction techniques in my channel. अगर आप कॉलेज के 2nd ईयर या 3rd ईयर में हो एंड ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज दिस शोज दैट यू आर करियर ओरिएंटेड. Now those of you who are still in dilemma whether to prepare for government job or not, I would say spend another 3 to 4 days and detailing out the pros and cons of government job, pros and cons of private sector, pros and cons of entrepreneurship, and then decide कि आपको किस तरह का करियर चूज करना है. Now once you have decided that you want to go into government sector and आपने चूज किया है अपने टारगेट एग्जामिनेशन एज एसएससी जेईई, then it's very important कि आप इस एग्जाम के पैटर्न को जानो, इस एग्जाम के सिलेबस को जानो. एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसीज, pros and cons के बारे में there are a number of videos available in YouTube. I'm also going to bring out a video on this topic very soon, so keep following this channel for latest updates. संक्षिप्त में बता दें कि अगर आप एसएससी जेईई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देयर आर 2 पेपर्स इन दिस एग्जामिनेशन, पेपर 1 एंड पेपर 2. बोथ ऑफ दिस पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो ये एक रिलैक्सेशन है उनके लिए जो कि कन्वेंशनल से डरते हो. फर्स्ट पेपर कंप्राइजेज ऑफ 200 मार्क्स एंड 200 क्वेश्चंस. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. पार्ट 1 कंप्राइजेज ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट 2 कंप्राइजेज ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड पार्ट 3 कंप्राइजेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, जो कि आपका कोर सब्जेक्ट होता है, या सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. नाउ पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 3 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्वांट्स, रीजनिंग एंड वर्बल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी इजी. जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर एंड इंडियन पॉलिटी के बारे में स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इन सारे टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड जो पार्ट 3 होता है वो कोर सिविल सब्जेक्ट होता है एंड इसमें सारे के सारे सिविल सब्जेक्ट्स को टच किया जाता है. दिस इंक्लूड्स स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विच इज strength of material, structural analysis, RCC design, steel structure, then fluid mechanics, geotechnical engineering, transportation engineering, valuation, costing and estimation, survey, irrigation and basically everything that is covered in civil engineering subject. अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई हो जाते हो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हो एंड पेपर 2 प्योरली आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कोर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है. सिविल हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल. दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं. पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड इट इज ऑफ 300 मार्क्स एंड सारे ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होता है. ओके, नाउ दैट यू नो द एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस इन अ ब्रीफ, next point to consider is how to prepare for it, and for that you have to prepare a study plan. Study plan जो कॉलेज गोअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दो जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्योंकि कॉलेज गोअर्स के पास फुल डे नहीं होगा प्रिपरेशन के लिए. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू प्रिपेयर अ डेली शेड्यूल. इंस्टेड ऑफ डेली शेड्यूल आई वुड से कि आप वीकली शेड्यूल बनाओ एंड वीकली टारगेट सेट करो अपने आप के लिए. Analyze the weightage of the topics and then know that which topics are most important in terms of the target examination. In case you want to cut down your time in this regard, I have made a detailed video about weightage of different subjects in different examinations, जैसे कि SSC हो गया, GATE हो गया, UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया. इन तीनों ही में जो वेटेज होता है सब्जेक्ट्स के, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. नाउ वंस आपको वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स पता चल गया है, देन सी विच सब्जेक्ट्स आर देयर इन योर सेमेस्टर. वो सब्जेक्ट जो वेटेज वाइज सबसे ज़्यादा हैं एंड आपके सेमेस्टर में भी इंक्लूडेड हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप पहले टारगेट करो. आई वुड से गिव 20 to 25 आवर्स अ वीक फॉर योर प्रिपरेशन. एंड यूजुअली कॉलेजेस में जो वीकेंड्स होता है, सैटरडे संडे विल बी अ हॉलीडे, सो 6 to 7 आवर्स एलोकेट करो इन सैटरडे संडेज के लिए.
एंड बाकी के जो 5 डेज हैं उसमें 2 to 3 आवर्स अ डे आप एलोकेट कर सकते हो एक एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी पार्ट, सेकंड विल बी प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, एंड थर्ड विल बी रिवाइजिंग द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थिंग। I would say give 50% of the time for understanding the theory part and the concepts, 30% of the time आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में चला जाना चाहिए, and 20% of time should go in revision of already prepared subject. This is how you should proceed on preparing new subjects, and at the same time आपको revision slots भी देते जाने हैं। revision के बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, but before that let us understand time management. Now अगर आप कॉलेज के सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आपको लग रहा होगा कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बट एक्चुअल में आपके पास टाइम नहीं है। देखते देखते योर इंटायर टाइम विल वैनिश एंड यू विल बी ग्रेजुएटिंग द कॉलेज एंड यू विल बी सिटिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो एक चीज़ मान के चलो कि देयर इज वेरी लेस टाइम फॉर यू। वंस यू हैव द टाइम प्रेशर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मोर इफेक्टिवली। ना कॉलेज गोर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो और पूरा का पूरा दिन आपके प्रिपरेशन के लिए है तो दैट्स गुड, आप पूरा का पूरा दिन में आप अपने स्लॉटिंग कर सकते हो। बट जब आप कॉलेज जा रहे हो तो 9 to 5 या 9 to 6 आपका कॉलेज में चला जाता है, एंड दैट्स अ कंसिडरेबल टाइम ऑफ योर डे, एंड ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट। तो आई वुड से कि जो भी आपका कॉलेज का असाइनमेंट्स है या फिर कॉलेज के जो काम है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू टेक्निकल, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू नॉन टेक्निकल, फ्रेंड्स के साथ कुछ करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ करने हैं, तो वट एवर यू वांट टू डू, लिमिट ऑल दोज एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग योर कॉलेज आवर्स। अगर आपको प्रैक्टिकल करने हैं, उसके असाइनमेंट्स बनाने हैं, अगर आपको स्विमिंग करना है, अगर आपको जिम भी जाना है, एवरीथिंग शुड बी डन इन दैट कॉलेज आवर्स इटसेल्फ। ये कॉलेज आवर्स में ही आपके सारे के सारे काम होना चाहिए। एलोकेट द इंटायर रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। सेमेस्टर में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपके टारगेट एग्जाम से रिलेटेड नहीं होंगे। इफ इट सूट्स यू, बी ए बैक बेंचर ड्यूरिंग क्लासेस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स जो कि आपके टारगेट एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, एंड ड्यूरिंग दीज सब्जेक्ट्स जब टीचर पढ़ा रहे होंगे तो आप चुपके से अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। बिसाइड्स दैट अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आई वुड से कि गिव दैट टाइम फॉर रिवीजन ऑफ द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थिंग्स। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, स्मॉल नोट्स बनाने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो एंड वो क्वेश्चन फंस जाता है, कोई कॉन्सेप्चुअली आपको लगता है कि क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको आप नोट डाउन करते जाओ, एंड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको नोट डाउन करते जाओ टॉपिक वाइज। ये सारा का सारा आपका एक शॉर्ट नोट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना के देगा। एंड व्हेन एवर यू आर फ्री, एंड जब भी आपको लगे कि ये पर्टिकुलर टाइम पे मेरा टारगेट से एग्जाम के लिए मैं कुछ प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो आप उन पीडीएफ को ओपन करके रिवीजन कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन पीडीएफ फॉर्मेट्स, कीप ए स्मॉल डायरी जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिखते जाओगे, एंड उस डायरी को आप रिवाइज करते जाना है आपको ड्यूरिंग दोज अनइम्पॉर्टेंट आवर्स ऑफ योर कॉलेज। अगर आप घर से कॉलेज आना जाना करते हो एंड यू हैव गॉट कंसिडरेबल ट्रैवल टाइम, देन यूटिलाइज दैट ट्रैवल टाइम फॉर रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टॉपिक्स, या फिर प्रिपरेशन ऑफ असाइनमेंट्स जो कि आपका कॉलेज से रिलेटेड है। द आइडिया इज कि जब भी आप घर पे रहो या फिर जब भी आपका फ्री टाइम हो, हॉस्टल में रहो, तब आपके पास जो टाइम होना चाहिए दैट शुड बी अवेलेबल टू यू फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, नाउ दैट वी हैव गॉट द आइडिया ऑफ एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, हमें वर्क शेड्यूल हमारा हो गया है एंड हमारा टाइम मैनेजमेंट भी टैकल हो चुका है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू स्टडी इन अ ग्रुप, एंड ग्रुप शुड नॉट कंप्राइज मोर देन 3 to 4 members, एट मैक्स 5 members, नॉट मोर देन दैट। लाइक माइंडेड पीपल जो कि सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इन सारे स्टूडेंट्स के साथ आप अपना ग्रुप बनाओ, एंड इन ग्रुप के साथ आप अपना वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल टारगेट रखो। हर पर्सन को एक एक टॉपिक एलोकेट कर दिया जाना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक, एंड एट द एंड ऑफ द वीक आप लोगों को 2 घंटे के लिए बैठना है, एंड ईच गाय शुड टीच दैट टॉपिक टू 3 or 4 अदर गाइज ऑफ द ग्रुप। द आइडिया इज कि जब भी आप पढ़ाई करते हो इस तरह से कि आपको किसी और को पढ़ाना है, तो यू गेट मोर क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट्स, यू गेट रेडी फॉर पॉसिबल क्वेश्चंस, यू गेट रेडी फॉर पॉसिबल डिस्कशंस, एंड जब भी आप इस तरह से पढ़ाई करते हो तो यू गेट मोर क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट्स, एंड ड्यूरिंग डिस्कशंस ऑल्सो, जब भी आपके पास क्वेश्चंस पॉपअप होंगे बाकी लोगों के पास से, या फिर जब आप क्वेश्चंस पॉपअप करोगे किसी और टॉपिक के रिलेटेड, देन दोज टॉपिक्स विल रिमेन इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस स्ट्रैटेजी फॉर न्यूमरस प्रिपरेशन examinations, and trust me, this works definitely 100%. And parallelly you should also avoid those group of friends
who are distracting you from your target. I know it's very very hard, especially during first year. आप जब आपके बहुत ही दोस्ती यारी हो जाती है, बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आपको घूमना फिरना पसंद होगा एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, एंड वहाँ से स्विच करना टू स्टडी, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज. आपके फ्रेंड्स आपको मॉक करेंगे, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि यार अभी कॉलेज एंजॉय कर लेते हैं, एंड once we get out of the college then we will prepare. But once you approach your graduation time, the pressure will be mounting on you, and there will be huge pressure from your parents side, from your side, towards making of your career, and it will be very very difficult. So earlier you start, better it is. So I would say कि not completely avoid your company, but yes, limit your company to some amount of hours. Remember, you are average of 5 different peoples whom with you spend the most amount of time. So it's very important कि आप like-minded people के साथ रहो. It's very important कि आप उनके साथ अपनी preparation की जर्नी कंटिन्यू रखो. अगर आप हॉस्टल में रहते हो एंड योर रूम इज़ नॉइजी, तो आई वुड सजेस्ट कि गो टू लाइब्रेरीज फॉर प्रिपरेशन, बिकॉज लाइब्रेरी में आपको पूरे के पूरे स्टूडेंट्स मिलेंगे, सारे के सारे बुक से भरे पड़े रहेंगे, एंड इट विल सेट अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर स्टडीज, एंड लाइब्रेरी विल बी a very very productive place if you want to prepare effectively. Okay, now that we have set the schedule, we have set the company, and हमारे पास सारे के सारे टारगेट्स आ चुके हैं. The next important thing is to appear in mock tests. आप जिस भी सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो एंड आप जिस भी ग्रुप के साथ तैयार कर रहे हो, entire group should have a mock test schedule at the end of fortnight or month. हर 15 दिन में या 1 महीने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिलेटेड, एंड उस मॉक टेस्ट को आपको टाइम बाउंड मैनर में देना है. जिस भी टारगेट एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस बनाने हैं 60 मिनट्स में, तो उसी हिसाब से आपको टारगेट लेके चलना है एंड उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन देने हैं. जो फॉर्मेट होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, इट शुड बी सिमिलर टू दैट व्हाट यू विल बी गेटिंग इन योर एग्जामिनेशन. जैसे कि आप एसएससी जेईई में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो, तो यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देना है. मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वेरी मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल हैं. यू कैन जॉइन दोज मॉक टेस्ट एंड अपीयर इन दोज मॉक टेस्ट. मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट अपीयरेंस इन मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव मेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर वो सही क्वेश्चन बनाए आपने, तुक्के से बनाए आपने, या गलत क्वेश्चंस बने आपके, सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस करना है. एंड इंटायर ग्रुप के पास जो जो क्वेश्चंस नहीं बने, या जो क्वेश्चंस क्रिटिकल लगे, या जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिटिकल लगे या यूनिक लगे, उनके बारे में आप 2 hours अ वीक बैठना है आपको एंड डिस्कशन करना है. दिस इज हाउ यू इंटायर ग्रुप विल गेन. एंड सी, देर इज़ नो कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द ग्रुप. प्लीज़ कोई कंपटीशन मत रखना, बिकॉज जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो यू विल बी कंपीटिंग अमॉन्ग लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो अगर आप उन 5 बंदों के बीच में कंपटीशन रखते हो एंड आप कुछ इंफॉर्मेशन को कंसील करना चाहते हो उन बाकी लोगों से, सो आई थिंक दैट यू आर मेकिंग अ मॉक ऑफ योर सेल्फ. सो ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स एंड ट्राई टू डिस्कस थिंग्स एज मच एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा आप डिस्कस करोगे, जितना ज़्यादा आप ज्ञान को बांटोगे, उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज इन्हांस होगा, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपका कॉन्सेप्ट्स में, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 6 months आपको दिखने लगेगा कि देर इज़ ए गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी विल बी टू टेक प्रॉपर गाइडेंस. आप कॉलेज के 2nd ईयर में हो, या 3rd ईयर में हो, या 1st ईयर में हो, एंड आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, थोड़ा बहुत कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यार मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो वे टू गो. इस समंदर लग रहा है एंड समंदर में कोई किनारा दिख ही नहीं रहा है, स्टार्ट कहाँ से करें ये समझ में ही नहीं आता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू स्टार्ट यू टेक ए प्रॉपर गाइडेंस. सो गाइडेंस कहाँ से लें? देर आर ए लॉट ऑफ टीचर्स अवेलेबल इन योर कॉलेज जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे. यस, सम ऑफ द टीचर्स विल नॉट बी वेरी गुड, बट सम ऑफ द टीचर्स विल बी वेरी गुड. जिन सब्जेक्ट्स के टीचर्स आपको बहुत अच्छे मिले हैं, उन टीचर्स से बात करो, जाके पर्सनली जाके मिलो, एंड जस्ट स्पीक टू देम अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड रिक्वेस्ट देम अबाउट गाइडिंग यू फॉर दैट प्रिपरेशन. There are a lot of teachers जो कि already UPSC clear करके आते हैं and then they become teachers, and I'm sure that the teachers out there would have tried at least once or twice in their life for GATE examination or UPSC engineering services examination. They may have succeeded, they may not have succeeded, and then went on to become professors. So देखो, I would say कि lessons of those who have failed is more important than lessons of those who have succeeded. क्योंकि जो फेल किया है ना, they will tell you how they failed and what you should not do. You know, there are n number of ways to succeed, but there are very less ways where you can fail. So if you understand the ways where there is a high chance of failure, it's best to avoid that. So that's how you will get a guidance. Apart from that, there are a number of YouTube channels available,
and number of courses available, so and at minimal cost. So I would say कि preparation as on date is much easier and much cost effective as compared to what it used to be 10 years before. So बहुत minimal cost में आप अच्छे से preparation कर सकते हो. In case you are interested in preparation for government examinations, in case you are interested in actual knowledge of civil engineering, do consider subscribing my channel. It is all about civil engineering and preparation strategies for government examinations. So make the most of it, and I would say कि YouTube is a platform where you can get such information free of cost, and immense amount of information is available. Last but not the least is to keep yourself motivated for the examination. To keep yourself motivated, there is only one thing that you should do. I would say be very clear about why you want to go into this examination. Why you want SSC JEE, why you want UPSC Engineering Services Examination या फिर Civil Services Examination या फिर any other examination. आपको उस एग्जाम में क्यों जाना है? It has to be very very clear. You are economically not good, and the government jobs will give you good amount of opportunity, good job safety, and it will enhance your quality of life. Good enough reason. Let's go for it. So there should be one motivation point, and that motivation point should be your key factor. जब भी आप demotivated feel करो, जब भी आपको लगे कि competition बहुत ज़्यादा है, remember this very cause of preparation. आप क्यों preparation करना चाहते हो? And this will be the single most important motivating point for any examination. And whenever you are afraid of competition, remember you competed 2 billion of your kinds to come to this earth. So competition is something we should not fear. यहाँ पे तो competition जो लाखों का है, आपने billions को हराया है, and then only आप इस अर्थ में आए हो. So that's it for preparation strategy for second year and third year students for SSC JEE examination. I wish you guys all the best for the examination. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट माई चैनल. सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.